हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें बच्चा हम लोग देखेंगे आपका दर्शन कोण यानी विजुअल एंगल के बारे में। फिर पढ़ेंगे कोणीय आवर्धन या फिर प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता। और फिर बच्चा कोणीय आवर्धन और रैखिक आवर्धन के बीच में तुलना करेंगे। इन सारी बातों का अध्ययन बच्चा आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे दर्शन कोण के बारे में। कौन से कोण के बारे में बच्चों? दर्शन कोण। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चा? दर्शन कोण यानी विजुअल एंगल के बारे में। विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, ठीक है बच्चा। दर्शन कोण यानी विजुअल एंगल, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि दर्शन कोण क्या है, यानी विजुअल एंगल क्या है। तो कोई भी वस्तु आप देखते होंगे, जैसे अगर कोई वस्तु पास है तो आपको बड़ा दिखाई देता है, और वही वस्तु जब आपसे दूर जाएगा तो धीरे धीरे वो छोटा दिखाई देगा। जैसे अगर आप अपने पास के अगर पेड़ को देखोगे बच्चों, तो ऐसे देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पेड़ है तो लगेगा कि वो झाड़ी है, छोटा हाइट का दिखता है। ये क्या वजह है कि ये सब चीजें होती है? इसके पीछे कारण है बच्चा विजुअल एंगल यानी दर्शन कोण का। तो अब प्रश्न अभी भी यह है कि दर्शन कोण क्या है। तो किसी वस्तु के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मानव नेत्र के साथ बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। या इसको ऐसे मानव नेत्र के जगह पे आप नेत्र लेंस भी बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा नेत्र लेंस के साथ बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं, एक नेत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एक नेत्र बनाते हैं ऐसे। ये आपका नेत्र हो गया। अब बच्चा इसका प्रधान अक्ष बना लेते हैं। ये तो नेत्र हो गया। अब बच्चा यहां पे एक हम प्रधान अक्ष ले लेते हैं ऐसे। क्या बच्चा? इसको तो हम लोग बोलते हैं रेटिना। ये बच्चा क्या है? रेटिना है। ये क्या है? रेटिना। अब बच्चा यहीं पे आपका नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस बच्चा अवतल होता है कि उत्तल? ध्यान रखिएगा, नेत्र लेंस जो है बच्चा ये उत्तल होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है बच्चा? उत्तल। अब यहां पर हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। कितने ऑब्जेक्ट ले लेते हैं? दो। एक ही हाइट के बच्चों दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम। एक ऑब्जेक्ट ये है, और बच्चा इसी हाइट का एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहां पे ये ले लेते हैं। सेम हाइट का बच्चा, दोनों सेम हाइट का है, ठीक है। दोनों की हाइट में कोई अंतर नहीं रखना बच्चा, एकदम सेम हाइट का रखना है आपको। अब इस वस्तु का नामकरण कर लेते हैं बच्चों। इस वस्तु को मान लेते हैं A1, और इस वस्तु को बच्चा मान लेते हैं A2, B2। और ये इसका बच्चा प्रकाशीय केंद्र है। ये नेत्र लेंस का प्रकाशीय केंद्र है O। तो ये दोनों वस्तु एक साइज का नहीं दिखेगा, क्योंकि एक पास में है, एक दूर है। तो जो वस्तु पास में है वो बड़ा दिखाई देगा, और जो दूर है वो छोटा दिखाई देगा। तो बच्चा, इसके पीछे रीजन क्या है? तो दर्शन कोण का। पास वाली वस्तु बड़ा दर्शन कोण बनाती है, और दूर वाली वस्तु छोटा दर्शन कोण बनाती है। कैसे? तो इसको फोटो से हम लोग समझते हैं बच्चा। यहां पे अब यहां पे क्या करते हैं बच्चा, हम दर्शन कोण दिखाना है तो इस पॉइंट से लेके इसको ऐसे मिला देंगे यहाँ पे। तो इसको बच्चा जब ऐसे मिलाओगे, यहाँ पे एक कोण बनेगा, और जब इसको मिलाओगे तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। लेकिन दोनों बच्चा अलग अलग बनेगा, दोनों अलग अलग बनेगा। देख लो, वस्तु की हाइट सेम है, लेकिन बच्चा जो कोण बनेगा वो अलग अलग बनेगा। कहोगे कैसे सर? देखो, इस कोण को हम मान लेते हैं बीटा,
और ये पास वाले वस्तु के कोण को बच्चा हम अल्फा मान लेते हैं। ये पास वाले कोण को बच्चा क्या मान लेते हैं? अल्फा, अल्फा मान लेते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात है बच्चा कि A1 B1 जो वस्तु है, यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो वस्तु A1 B1 है इसका कोण बना है अल्फा, और बच्चा A2 B2 वस्तु का कोण बना है बीटा। तो इस बीटा से अल्फा बढ़े, यानी बच्चा A1 B1 का कोण बड़ा है, तो A1 B1 बड़ा दिखाई देगा। तो जिस वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होगा, जिस वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होगा, वो वस्तु बड़ा दिखाई देती है। तो अब प्रश्न अभी भी यह है कि दर्शन कोण कहते किसको है? तो लिखते हैं डेफिनेशन। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा मानव नेत्र के साथ, किसी वस्तु द्वारा मानव नेत्र, या मानव नेत्र अगर लिखने का मन नहीं बचा तो आप बोल सकते हैं नेत्र लेंस। किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस के साथ, नेत्र लेंस के साथ बनाए गए कोण को, नेत्र लेंस के साथ बनाए गए कोण को, बनाए गए कोण को, बनाए गए कोण को क्या कहते हैं बच्चों? बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस के साथ बनाए गए कोण को बच्चा दर्शन कोण कहते हैं। अब कहोगे सर इसकी जरूरत क्या है? बच्चा जितने भी प्रकाशीय यंत्र है, चाहे वो सरल सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, ये जितने भी प्रकाशीय यंत्र है ये सभी के सभी इसी कॉन्सेप्ट पे पढ़े जाते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा मानव नेत्र या नेत्र लेंस के साथ बनाए गए कोण को बच्चा क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। अब यहां पे दूसरी पॉइंट को नोट करेंगे बच्चा कि दर्शन कोण जितना अधिक होगा वस्तु उतना अधिक ऊंचाई की दिखाई देगी। यहां लिख लेते बच्चा, दर्शन कोण, दर्शन कोण, दर्शन कोण जितना अधिक होगा, दर्शन कोण जितना अधिक होगा, दर्शन कोण जितना अधिक होगा वस्तु, वस्तु उतना ही, वस्तु उतना ही बड़ा दिखाई देगा। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, दर्शन कोण जितना अधिक होगा वस्तु उतना ही बड़ा दिखाई देगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो बच्चा ये बात समझ में आ गई। इसका उल्टा भी सही होगा कि दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु उतना छोटा दिखाई देगा। अब एक बात यहां पे और बच्चा याद रखिएगा, पास वाली वस्तु, पास वाली वस्तु, पास वाली वस्तु, पास वाली वस्तु बड़ा दर्शन कोण बनाती है, पास वाली वस्तु बड़ा दर्शन कोण बनाती है, बड़ा दर्शन कोण बनाती है। वस्तु पास में रहेगी वो बड़ा दर्शन कोण बनाती है, और जब बड़ा दर्शन कोण बनाती है तो उसका साइज क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। अर्थात, अर्थात उनका आकार, अर्थात उनका आकार बड़ा दिखाई देगा, अर्थात उनका आकार बड़ा दिखाई देगा। उनका आकार बच्चा बड़ा दिखाई देगा, उनका आकार बड़ा दिखाई देगा। अब बच्चा यहां पे इस बात को उल्टा करके देखते हैं। दूर वाली वस्तु, दूर वाली वस्तु, दूर वाली वस्तु छोटा, दूर वाली वस्तु छोटा दर्शन कोण बनाती है, दूर वाली वस्तु छोटा दर्शन कोण बनाती है, छोटा दर्शन कोण बनाती है, छोटा दर्शन कोण बनाती है। अतः, अतः उनका आकार, अतः उनका आकार छोटा दिखाई देगा, अतः उनका आकार छोटा होगा या छोटा दिखाई देगा। तो उनका आकार कैसे दिखाएगा बच्चा? छोटा दिखाई,
जो वस्तु दूर होगी उसका आकार कैसे दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चा दर्शन कोण का, कि किसी वस्तु द्वारा मानव नेत्र या नेत्र लेंस के साथ बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण जितना अधिक होगा वस्तु उतना बड़ा दिखाई देगा। अब पास वाले वस्तु बड़ा दर्शन कोण बनाती है, इसलिए उनका आकार बड़ा दिखाई देता है, और दूर वाली वस्तु छोटा दर्शन कोण बनाती है, इसलिए उनका आकार छोटा दिखाई देता है। ये बात बच्चा क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, और अगला टॉपिक है बच्चा प्रकाशीय 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 यंत्र की प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता। क्या बच्चा इसी को हम लोग कहते हैं, क्या इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं कोणीय आवर्धन? तो बच्चा क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, ये एक ही कॉन्सेप्ट है बच्चा। आप प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता बोलो या कोणीय आवर्धन बोले, ये दोनों बात एक ही हो, ये दोनों बात बच्चा एक ही हो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? इतनी बातें क्लियर है? अब देखो बच्चा, कोणीय आवर्धन किसको बोलते हैं? बड़ी सिंपल बच्चा इसका है, कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं? जब बच्चा बात होगी प्रकाशीय यंत्र का, तो दो कहानी होती। एक तो आप उसके सामने वस्तु रखते हो, और फिर प्रकाशीय यंत्र या तो उसका बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे मान लो अगर सूक्ष्मदर्शी की बात करें, तो सूक्ष्मदर्शी के सामने छोटे वस्तु को रखते हैं, लेकिन उसका प्रतिबिंब बड़ा करके देता है। और बच्चा अगर दूरदर्शी की बात करें, दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र, जैसे उसमें चांद को देखना है, तो चांद तो बड़ा वस्तु है, अब बच्चा उसके प्रतिबिंब को छोटा बना देता है, फिर हम लोग देख पाते हैं। तो प्रकाशीय यंत्र में दो कंडीशन होगी, एक तो वस्तु रहेगी, एक प्रतिबिंब रहेगी। अब इस दोनों में, वस्तु में और प्रतिबिंब में कौन बड़ा दिखेगा, ये कहानी भी निर्भर करती है दर्शन कोण पे। और प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, इसके अनुपात को प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता या इसी को बच्चा कोणीय आवर्धन कहते हैं। तो नोट करते हैं। तो बच्चा ये 2 नंबर में भी पूछ लेता अलग से, ध्यान रखिएगा यहां पे। प्रतिबिंब 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 द्वारा बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण। और बच्चों प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण को हम लोग बीटा लिख लेते हैं। प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण को क्या लिखते हैं? बीटा। और वस्तु द्वारा और वस्तु द्वारा और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, इसको बच्चा हम लोग अल्फा मान लेते हैं। और इसी के अनुपात को, के अनुपात को, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अनुपात को, के अनुपात को प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता के अनुपात को, के अनुपात को प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता के अनुपात को प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता, प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, क्या बच्चा इसी को कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन कहते हैं। कोणीय आवर्धन
कहते। ठीक है बच्चा। अब इसको किस अक्षर से सूचित करते हैं? तो बच्चों इसे अल्फा, सॉरी, इसे किसे सूचित करते हैं? इसे कैपिटल एम द्वारा, इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित करते हैं या सूचित किया जाता है। कैपिटल एम द्वारा किया जाता है। किस अक्षर सूचित करते हैं बच्चों? तो इसको कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। किस अक्षर सूचित करते हैं? तो कैपिटल एम द्वारा। इसलिए बच्चा यहां पे हो जाएगा कैपिटल एम बराबर प्रतिबिंब का दर्शन कोण, प्रतिबिंब का दर्शन कोण, प्रतिबिंब का दर्शन कोण या प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण। अब बट्टा में हो जाएगा बच्चा, यहां अनुपात में हो जाएगा वस्तु का दर्शन, वस्तु का दर्शन। तो यहां पे करना कुछ नहीं है, प्रतिबिंब के दर्शन कोण में वस्तु के दर्शन कोण का भाग देना है। और इस तरीके से बच्चा ये फॉर्मूला हो जाता है बीटा अपॉन अल्फा। क्या हो गया बच्चा? बीटा अपॉन अल्फा हो गया। यहाँ पे हो गया m बराबर बीटा अपॉन। अब बच्चा ये भी कोण, नीचे भी कोण, याद रखिएगा आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, इसका बच्चा कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी कोण है नीचे भी कोण है। तो बच्चा ये मात्रकहीन होता है, और मात्रकहीन के साथ ये बीमाहीन। तो बच्चों ये मात्रकहीन भी होता है और साथ में बीमाहीन भी। इतनी बात क्लियर है बच्चा? अब यहीं पे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, अगर बच्चा इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, कुछ कहानी इस तरीके से बन जाती है भाई। तो ये कहानी बच्चा ऐसे बन जाती है। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट यहां पे जोड़ते हैं बच्चा कि यदि यदि कोण बहुत छोटा हो, ध्यान दीजिएगा बच्चा, यदि कोण बहुत छोटा हो, यदि कोण बहुत छोटा हो, अगर कोण बच्चा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा लगभग बराबर थीटा और tan थीटा लगभग बराबर थीटा होता है। इसको बच्चा याद रखिएगा, अगर कोण बहुत छोटा है तो साइन थीटा लगभग बराबर थीटा होगा और tan थीटा लगभग बराबर थीटा होगा, बशर्ते कोण का वैल्यू बच्चा छोटा रहना चाहिए। तो अब हो गया ये फॉर्मूला m बराबर tan बीटा अपॉन हो गया बच्चा tan अल्फा, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। तो अगर ये 2 नंबर में पूछ दिया जाता है बच्चा, इस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे। अगर आपसे कोणीय आवर्धन या प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता पूछी जाती है तो बच्चों इस तरीके से आपको आंसर करना होगा। और बड़े काम का चीज है जी ये, होगी कैसे सर? तो बच्चा सरल सूक्ष्मदर्शी हो या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या फिर बच्चा आपका दूरदर्शी हो, ये सभी का कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड करता है। यहां से और बच्चा 4 से 5 लेक्चर में आपकी लाइट जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब तो मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ेंगे। तो बच्चा मॉडर्न फिजिक्स में नाभिक का वीडियो हम डालना शुरू कर दिए हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है उसका। तो आप जाके आपके ऐप में बच्चा वहां पे बना होगा, उसको मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियस बना होगा नाभिक, तो वहां पे बारी बारी से करके वीडियो को देखेंगे। छोटा टॉपिक है बच्चा, 30 मिनट 25 मिनट 35 मिनट का बच्चा 6 से 7 वीडियो है। उस वीडियो को आप आराम से देखिएगा धीरे धीरे, और उसका पीडीएफ भी वहां पर अपलोड है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद परमाणु संरचना बचेगा, फिर परमाणु संरचना पढ़ा देंगे, और उसके बाद बचा लॉजिक गेट्स, उसके बाद आपका लगभग सिलेबस। ठीक है बच्चों, तो ये 4 से 5 लेक्चर और जाने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाए। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ये 2 नंबर में बच्चा क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर में पूछता है बच्चा? ये 2 अंक का क्वेश्चन है भाई। कैसे पूछता है भाई? तो ये सवाल है रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन, ध्यान देंगे बच्चों, रैखिक आवर्धन और रैखिक आवर्धन
और कोणीय आवर्धन, रैखिक आवर्धन और कोणीय आवर्धन, रैखिक आवर्धन और कोणीय आवर्धन में अंतर लिखे। रैखिक आवर्धन और कोणीय आवर्धन में अंतर लिखे। बच्चा ये सवाल पूछा हुआ है, ये 2 नंबर का बच्चा सवाल है, कुछ नहीं, बड़े आराम से बच्चा। रैखिक आवर्धन जो है लेंस या दर्पण में बनता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चा हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं, रैखिक आवर्धन क्या है। तो रैखिक आवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चा। रैखिक आवर्धन, इसको हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। रैखिक आवर्धन को बच्चा किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। यहां लिख देंगे परिभाषा में, किसी दर्पण, और जरूरी नहीं है बच्चा कि दर्पण ही हो, आप वहां पे लेंस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों? लेंस लिख। तो ठीक है बच्चा, किसी दर्पण या लेंस से बने प्रतिबिंब, किसी दर्पण और लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब बच्चा प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको याद तो होगा, दर्पण या लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 मानते थे। क्योंकि यहां सर ये तो याद है बच्चा, इतना तो याद होगा सभी को, किसी दर्पण या लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h2, और वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई ब्रैकेट में h1 के अनुपात को ये बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, के अनुपात को रैखिक आवर्धन, के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं, के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला था बच्चा m बराबर h2 अब बटा में h1, ये बच्चा इसका फॉर्मूला। इतना लिख दोगे। अब उसके बाद बच्चा लिख देना कोणीय आवर्धन। अब यहां पे बच्चा कोणीय आवर्धन लिख देना, कोणीय आवर्धन, ये हो गया रैखिक आवर्धन। अब बच्चा यहां लिख देंगे कोणीय आवर्धन। इसको बच्चा हम 2 नंबर कर लेते हैं और इसको आप 1 नंबर। अब कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं? कहानी तो यही है, अभी जस्ट पढ़ा के गए हैं। प्रकाशीय यंत्र से बने प्रतिबिंब का दर्शन कोण और वस्तु के दर्शन कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्या लिख देंगे? प्रतिबिंब के दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण, क्या लिख सकते हो? प्रतिबिंब का दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण, तो बच्चा ब्रैकेट में लिख देंगे बीटा, और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को कोणीय आवर्धन कहते हैं, के अनुपात को कोणीय आवर्धन कहते हैं। तो बच्चों इसको किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एम से। और बच्चा कैपिटल एम का होता है तो कैपिटल एम लिखते हैं बच्चा, और कैपिटल एम का हो जाएगा बीटा बटा में अल्फा। आपको कैसे सर? वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण को बच्चा क्या लिखते हैं? वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण को क्या लिखते हैं? वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण को तो हम लोग अल्फा लिखते हैं, यहां बच्चा अल्फा लिख लेते। इतना लिख दोगे बच्चा तो आपका 2 नंबर का काम हो। बात क्लियर है बच्चा? और आज के इस लेक्चर में बच्चा इतना ही। अब इसके आगे हम लोग
अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले लेक्चर में बच्चा हम लोग पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, तब उसके अगले वीडियो में बताएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और फिर बताएंगे दूरदर्शी। बच्चा आज के लेक्चर को अब यहीं पे रोकते हैं, खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।